Hello everyone, this is Dr. Satnam Singh Aulat. Welcome to my channel Polymath Agro Consultancy Services. This channel is based on agribusiness. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्री बिजनेस होता क्या है और इंडिया में कौन कौन से एग्री बिजनेस की पॉसिबिलिटीज हैं। पॉलीमैथ एग्रो सोल्यूशन सर्विसेज, जैसे मैंने आपको भी बताया, एक कंसल्टेंसी फर्म है, डील करती है हर तरीके की प्रॉब्लम जो एग्री बिजनेस से रिलेटेड हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं polymath-agro-solution@gmail.com या @satnaman@gmail.com पे, या मुझे कॉल कर सकते हैं 6595315473 पर। पॉलीमैथ एग्रो सोल्यूशन सर्विसेज या पास, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम इसे पास, ये काम करती है आपके लिए एग्री बिजनेस के हर स्टेप पे, चाहे वो अपस्ट्रीम इंटरप्राइजेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डाउनस्ट्रीम इंटरप्राइजेस है। अपस्ट्रीम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड हमारा कोई भी, चाहे जैसे एग्रीकल्चर में किसी तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होता है, वहाँ पे हम काम करते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन वहाँ पे हम काम करते हैं। और एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आते हैं, जो बेसिकली एग्री बिजनेस की स्ट्रीम है, हम प्लांट सेटअप से लेके प्रोडक्ट बनाने तक, यानी कि फार्म टू फॉर्क तक, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम डे बाय डे देख रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और नाउ डेज जो डाइट डाइवर्सिफिकेशन, जो सबसे मेजर एक कह लो पॉइंट है डाइट डाइवर्सिफिकेशन का, जो एक हमारी जो फूड मार्केट है, हमारी जो ट्रेड है, उसे एक्सपेंड करता है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये एक पर्सपेक्टिव है दैट जो एग्री फूड वैल्यू चेन को कोऑर्डिनेट करता है वैल्यू क्रिएशन में। और ये सब जिस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। और वो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग क्या है हमारे पास? एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फार्म से फॉर्क तक लेके जाता है, फार्म से फॉर्क तक लेके जाता है। और सबसे मेजर जनरेटर है एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, वर्ल्ड वाइड। और ये हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी कंट्रीब्यूट करता है। एग्री बिजनेस कवर करता है एंटायर वैल्यू चेन में, जिसमें आता है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन आता है उस प्रोडक्ट का टू द फाइनल कंज्यूमर। देन जो मेन इसका है वो है, ये ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में, पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करवाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, ये जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर फूड हम एग्री फूड बनाते हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, उसमें ये वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है। एग्री बिजनेस में बेसिकली हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं एग्रीकल्चर से, जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर। मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग। एग्जांपल, सिंपल बड़ा सादा सा एग्जांपल है, जिसमें हम कह लो गेहूं से आटा प्रोसेस करना, ये भी एक एग्री बिजनेस है। बट इस पॉसिबिलिटी को साइड में रखते हुए मैं आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग आ गया, वेजिटेबल कल्टिवेशन आ गया, हाइब्रिड वेजिटेबल कल्टिवेशन आ गया, मशरूम फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिग फार्मिंग, फिश फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, ईमू फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बी कीपिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीट इंडस्ट्री, फ्लोरिस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ गया, गोट फार्मिंग आ गया, लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर आ गया, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, सीड डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, स्पाइस प्रोसेसिंग आ गया, वेजिटेबल कल्टीवेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया आ गया। तो ये बेसिकली एक मेन स्ट्रीम प्रोसेस है, मेन स्ट्रीम प्रोसेस। अब जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मशरूम फार्मिंग आ गया। मशरूम फार्मिंग में हम वाइट बटन मशरूम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सबसे कॉमन है हमारे इंडिया में। नॉर्थन रीजन में तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वाइट बटन मशरूम, और ऑफ सीजनल भी और सीजनल भी। बट अगर हम सीजनल की बात देखें, सीजनल में कल्टीवेशन इसकी बढ़ जाती है, तो एट दैट टाइम हम उसको एक और बेहतर स्ट्रीम में लेके जाते हैं, हम उसकी कैनिंग करते हैं या उसको हम पिकल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ द एग्री बिजनेस। सिमिलरली अगर मैं देखूं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आती हैं। अगर वीट में हम एक सिंपल हम आटा बनाते हैं, आटा के साथ साथ हम उसको कह लो उसमें प्रोटीन
प्रोडक्शन का जो आता है, जिससे आजकल हम सोया चांप्स जो मार्केट में आती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ अगेन हाई प्रोटीन हाई वैल्यू फूड आ गया। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ एग्री बिजनेस से रिलेटेड हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको मशरूम फार्मिंग से लेके पोल्ट्री फार्मिंग से लेके हर फार्मिंग जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर की या कह लो साइड स्ट्रीम एग्रीकल्चर की या डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड आगे हम उससे क्या क्या एग्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हर अपॉर्चुनिटीज़ में कहाँ पे हमें सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, क्या उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कितना उसमें प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, ये भी हम साइमल्टेनियसली साथ साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।